अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत बड़ी मिथ के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स के माइंड में है, उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और वो ऐसी मिथ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो पब्लिक सेक्टर जॉब्स की तैयारी जो है वो छोड़ देते हैं, अप्लाई करना बंद कर देते हैं। ठीक है। सिस्टम से जो है वो बिल्कुल मुनहरिफ हो जाते हैं। ठीक है, बागी हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअली ये मिथ है क्या और क्या ये वाकई ठीक है, और या फिर जो है वो इसके बारे में जो है वो बहुत सारे र्यूमर्स हैं जो कि या कोई माफिया है जो इसमें रोल प्ले कर रहा है। तो देखते हैं कि जी आज की ये मिथ जो है वो क्या है जिसको हम डीबंक करने जा रहे हैं। तो वो मिथ ये है कि जी आर जॉब्स रियली सोल्ड, क्या गवर्नमेंट जॉब जो है वो सेल होती हैं, क्या मार्केट के अंदर जो है उनके रेट लगते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमें लोग बताते हैं कि जी ग्रेड 17 की सीट है तो 17 लाख रुपया, ग्रेड 14 की सीट है तो 14 लाख रुपया जी रेट लगा हुआ है, सीटें बिक रही, क्या वाकई ऐसा है? तो इस तरह की अफवाहें आपने भी सुनी होंगी। जैसे ही कोई नई सीट आती है, ठीक है, जैसे तहसीलदार की सीट्स आई हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो और कई डिपार्टमेंट्स के अंदर जैसे प्रिजन पुलिस के अंदर सीट्स आई हुई हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की, इस तरह और बेशुमार डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब्स आती रहती हैं। आजकल जो है वो कांस्टेबल की सीट्स आई हुई हैं पुलिस के अंदर। तो इसके बिहाइंड आपको जैसे ही कोई ना कोई सीट्स आती हैं तो आपको इर्द गिर्द से जो है वो क्या रीमर्स आना शुरू हो जाते हैं, आवाजें आना शुरू हो जाती हैं कि जी नौकरियां बिक गई हैं, इतना रेट लगा है, एक सीट इतने की है। और बहुत सारे बीच में से सो कॉल्ड जो एजेंट्स हैं वो आपके पास आ जाते हैं, वो बताते हैं कि जी वो जी फैसला हो गया है, सीट जो है वो इतने में बिकनी है, अगर आपने नौकरी लेनी है तो मेरा ताल्लुक है, वैसे वो इतने ले रहे हैं आपसे, जो है मैं इतने में काम करवा दूंगा। ठीक है। तो इस तरह की बातें यकीनन जो है वो आपने सुनी होगी। अगर आपने सुनी है तो आप इससे यकीनन रिलेट करेंगे, और अगर आपने नहीं सुनी है तो फ्यूचर में अगर आपका इरादा है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स करने का तो यकीनन आप सुन लेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है? तो मैं बीइंग अ मेंटोर ऑफ जनरल नॉलेज, तकरीबन मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और इसमें से मेरा जो है वो 8 साल का गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस है। ठीक है। इसके अलावा भी मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर मैंने सर्व किया है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्व कर रहे हैं। तो उस सारे एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपको ये बड़े वसूख से बताना चाह रहा हूँ कि ये जस्ट एक प्रोपेगेंडा होता है, और ये प्रोपेगेंडा जो है वो ऐसे नहीं होता, विदाउट एनी रीजन नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक माफिया इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो जैसे ही कोई जॉब आएगी, चंद लोग जो है वो आपसे, आप जब भी किसी भी महफिल में जाके बात करेंगे तो वहां पर आपको कोई ना कोई एक ऐसा शख्स लाजमी मिल जाएगा जो बताएगा कि ये सीटें जो हैं ये तो बिकी हुई हैं, या वो किसी इदारे का मुलाजिम होता है, या वो उधर का कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय होता है, या कोई ऐसा बंदा होता है कि जिसकी जो है वो बासर लोगों के अंदर उठना बैठना होता है, उनके साथ तस्वीरें वगैरह लगा के सोशल मीडिया पे पोस्ट की होती हैं, जिससे बाहर लोगों को ये तासुर मिले कि ये शख्स जो है ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल है। हालांकि इसका उनके साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। और उन्हें पता भी नहीं होता कि ये इस ताल्लुक को जो है वो किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब ये करते क्या है, जैसे ही सीट्स आती हैं तो ये आमतौर पे जो सादा लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज स्टूडेंट जो है वो थोड़े से जज्बाती होते हैं, उनको बहकाना जो है बड़ा आसान होता है। तो उनके पास जाके उनको ये बताते हैं कि ये सीट जो है इसका ये रेट है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनकी बातों में आके उनको पैसे दे भी देते हैं, और साथ में वो तैयारी शारी भी करते रहते हैं अपनी। जो अपनी मेहनत से पास हो जाते हैं वो उनके पैसे जो है ये साहबान अपनी जेबों में डाल लेते हैं। ठीक है। इदारे को पता भी नहीं होता कि उनकी जो सीटें हैं वो कहाँ कहाँ पे बिक रही हैं और कैसे बिक रही हैं। और ऑन दी अदर साइड क्या होता है कि अगर ये फेल हो जाए तो ये साहबान क्या करते हैं, ये जो माफिया होता है ये बड़ी ईमानदारी के साथ उनको पूरे पैसे वापस कर देते हैं, और बाज ने जो है वो 1 लाख 2 लाख रुपए का जो है वो अपना मार्जिन रखा होता है, और वो अपने पैसे लेके बाकी वापस कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे का सारा जो प्रोपेगेंडा है, ये सारी बातें आपको सुनने को मिलती हैं, ये जस्ट जो है एक प्रोपेगेंडा है। पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल है, चाहे वो प्रोविंशियल है, चाहे वो सिंध में है, पंजाब में है, केपी है, बलूचिस्तान है, या आजाद जम्मू कश्मीर है, या फेडरल है, किसी जगह के ऊपर इस तरह की कोई सीट की जो है वो सेल सेल परचेज नहीं होती। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों ने शायद साल 2 साल से इसकी तैयारी स्टार्ट की हो, मैं पिछले 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एंड आई हैव द आइडिया कि इस तरह की कोई चीज नहीं है। ठीक है। हाँ, माजी में कुछ स्कैंडल्स हुए हैं, कुछ पेपर आउट वगैरह होने के, लेकिन उसके बाद इस सिस्टम को इतना फूल प्रूफ कर दिया गया है कि इस सिस्टम के अंदर से जो है वो इस तरह की कोई लीकेज मौजूद नहीं है। ना पेपर आउट हो सकते हैं, ना किसी की कोई सिफारिश हो सकती है, ना टेस्ट में, ना इंटरव्यू में किसी किस्म की कोई हेल्प मिल सकती है। ठीक है। तो इस बात को आप जहन में रखिएगा, और आपने ये सोच कर तैयारी करनी है कि जी जो भी होगा मेरिट पे होगा। जब मेरिट पे होता है तो फिर लोग उसके लिए तैयारी भी करते हैं। ठीक है। और एफर्ट भी करते हैं। तो आई होप के आपकी ये वाली जो मिथ है ये क्लियर होगी होगी। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे कि रीजन बिहाइंड डीमोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स। अब जब आज जो है अगर आप स्टूडेंट्स को देखें तो वो बड़ा डीमोटिवेट नजर आता है। उसकी रीजन ये है कि चूंकि सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के ऊपर जो पॉजिटिव बात की बजाय जो नेगेटिव बात है वो ज्यादा अच्छी बिकती है। ठीक है। अगर कोई शख्स ये कह दे कि जी सब अच्छा हो रहा है मुल्क के अंदर, जो है वो चीजें बेहतर हो रही हैं, तो उसका ये जो आर्गुमेंट है इसको कोई भी बाय नहीं करेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ये कोई कहे कि मुल्क के अंदर जो है वो जनाब हर तरफ तबाही है, हर तरफ बर्बादी है, लोगों का इस्तेहसाल है, ठीक है जी, सीटें बिक रही हैं, नौकरियां जो है वो
किसी को नहीं मिल रही हैं और लोग जो है वो रुल रहे हैं, तो उसकी बात को हर कोई बाय कर लेगा, वो कहेगा हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। उसकी रीजन ये होती है कि ये जो नेगेटिविटी होती है ये आपके ऊपर ज्यादा असर, जल्दी असर करती है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो लोग जो है वो आपकी इसी इसी जो आपकी साइकी है उसका फायदा उठाते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं। सबसे पहले आपको वो ये कहेंगे कि जी सिस्टम जो है वो तो बिल्कुल ऐसा है कि इसके ऊपर आप बिलीव कर ही नहीं सकते, सीटें तो बिक जाती हैं, तो सिस्टम से आपको मुतनफिर कर देंगे। उसके बाद वो आपकी किताबों को देख के कहेंगे ये तुम किताबें लेके फिरते रहो सारी जिंदगी, मैं फलां फलां बंदे को जानता हूँ वो सारी जिंदगी पढ़ता रहा, कोई नौकरी नहीं मिली उसको। तो आपके सामने दो चार नाकाम लोगों की मिसालें दे देंगे जिन्होंने जो है वो खाली सिर्फ कुछ कोई किताबें चाट के थोड़ा बहुत कोई डिग्री वगैरह ले ली होगी, उसके बाद उन्होंने कोई खास एफर्ट नहीं किया, और वो फिर पूरे इलाके के लिए मिसाल बन जाते हैं कि ये वो लोग हैं कि जी जिन्होंने पढ़ा भी है और उनको नौकरी नहीं मिली, तो क्या फायदा। तो इस तरह की कोई एक दो मिसालें जो है वो यकीनन कोई बेंचमार्क नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपके सामने मैं ये समझता हूँ कि 95% लोग ऐसे हैं जो कि एजुकेशन की बेस पे किसी अच्छी जगह पर एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई एक आध मिसाल अगर इस तरह की मौजूद होती है तो उसके बिहाइंड कोई ना कोई सर्टन रीजन होती हैं, ठीक है। तो उनके एटीट्यूड के इश्यूज होते हैं या कोई और रीजन हो सकती है। तो आपने इस इन सारी चीजों को अपने मद्देनजर रखते हुए डीमोटिवेट नहीं होना। मोटिवेशन जो है वो बहुत जरूरी है, होप जो है वो बहुत जरूरी है। इसके बाद है जी लैक ऑफ अवेयरनेस। अच्छा, बच्चे डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज उनके पास अवेयरनेस नहीं होती है। होता ही है कि जब भी कोई सीट्स आती हैं, बच्चे जो हैं वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो वो इर्द गिर्द देखते हैं कि कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई कोई जॉब कर रहा है कहीं पे, उससे जाके बात करते हैं, वो जाके पूछते हैं कि जी बताएं जरा कि नौकरी कैसे मिलेगी। वो कहते हैं नौकरियां तो हैं नहीं। वो उनको ये होता है कि कहीं ये हमें ना कह दें कि भाई कहीं कहीं पे हमारी नौकरी लगवाओ। तो जो उसके लिए जो बेहतरीन आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप कमीशन की तैयारी करें, आप सीएसएस की तैयारी करें, पीएमएस की तैयारी करें, आप सिंगल पेपर जॉब्स की तैयारी करें, और उसकी बेस पे आप अपियर हो जाएं। तो वहां पर जो है वो कंपटीशन है, कंपटीशन के अंदर जो है अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो यकीनन आप लग जाएंगे। और बेशुमार लोग जो है उनकी और बेशुमार जॉब्स आ रही हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नौकरियां नहीं आ रही हैं, वो पीपीएससी एफपीएससी को देख लें, उसके अलावा जो है वो बेशुमार हमारे पेजेस के ऊपर हम इतनी सारी जॉब्स जो है वो यहाँ पे डेली बेस पे पोस्ट कर रहे होते हैं। और वहां पे इदारों से अगर आप पूछें तो वो ये कहते हैं कि हमें कॉम्पिटेंट लोग नहीं मिलते, काम करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। और यहाँ सूरत हाल ये है कि बच्चे कहते हैं कि हमारे लिए नौकरियां मौजूद नहीं है। नौकरियां मौजूद हैं, लेकिन आप जो है अपने आप को केपेबल बनाने की जरूरत है, अपने आप को उसके मुताबिक अपने अंदर कैपेबिलिटीज पैदा करें, फिर देखें आपको जॉब कैसे मिलती है। इसके बाद है जी इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द फेलियर। देखें ह्यूमन नेचर है कि जब भी हम किसी जगह पे फेल हो जाते हैं तो हम बजाय इसके के फेलियर को एक्सेप्ट करें, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी कबूल करें, हम ये कहते हैं कि ये जो फेलियर है ये इस वजह से है चूंकि जी सीटें बिक गई, ये फेलियर इस वजह से है चूंकि जो है वो अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं सीट खरीद सकता, इसलिए मैंने सीट नहीं खरीदी। और ये बात जो है वो अक्सर लोग आपको कहते हुए मिलते हैं कि जी मैंने लानत भेजी इस चीज के ऊपर के जी सीटें जो है वो तो बिक रही हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी ने इस तरह की ऑफर की है तो वो उसने झूठ बोला है, ठीक है। वो अपनी तरफ से, मैक्सिमम लोग जो है अपनी तरफ से बात कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ इदारों के अंदर ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है कि वो क्लास 4 या माली बेलदार वगैरह इस लेवल की कोई सीट है तो उसमें कोई थोड़ी बहुत सिफारिश चल जाती है। अदरवाइज जो है वो इस तरह का कोई कल्चर मौजूद नहीं है। ये मैं पूरे वसूख से ये बात कर रहा हूँ बिकॉज हर लेवल के ऊपर जो है हमारे मेरे जो स्टूडेंट है वो सर्व कर रहे हैं, और मुझे आइडिया है कि किसको किस तरह से जॉब मिली है। तो इसलिए मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ कि मोस्टली जो जॉब्स हैं 99% जॉब जो हैं वो यहाँ पर मेरिट पे मिलती हैं। तो आप मेरिट के ऊपर आपने क्या करना है, अपना बिलीव जो है वो बड़ा स्ट्रांग रखें। इसके बाद है जी माइंडसेट ऑफ यंग जनरेशन। हमारी जो यंग जनरेशन है उसका इस वक्त जो माइंडसेट है वो ये है कि अगर कोई काम अच्छा नहीं चल रहा तो गवर्नमेंट पे डाल दो, ठीक है। अपने इर्द गिर्द के लोगों पे डाल दो कि जी हमारे ऊपर किसी ने काला जादू करवाया हुआ है, गवर्नमेंट जो है वो हमें हमारा हक नहीं दे रही है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट पे डाल दो। देखिए मेरी बात सुने, लोगों को ब्लेम करने से आपके मसले हल नहीं होंगे। हाँ ठीक है, वक्ती तौर पे आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो तो कम हो सकती है, लेकिन आपके मसले हल इससे हरगिज नहीं होंगे, ठीक है। तो आपका मसला कैसे हल होगा? जब आप मेहनत करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हम जितनी एफर्ट करते हैं, ठीक है, अगर उतनी ही एफर्ट आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके करें, ठीक है, तो आपको वहां पर कोई भी अपने पास जॉब नहीं रखेगा। वहां जाके आप हम होता क्या है कि हमारे नौजवान जो है वो सिर्फ सोने और खाने के अलावा बाकी जितना भी टाइम है वो सारे का सारा काम में सर्व करते हैं। अगर पाकिस्तान में भी आप ये करना शुरू कर दें कि सिर्फ सोने का टाइम और खाने का टाइम वो जो है वो आप अपने लिए रखें और बाकी सारा टाइम आप मेहनत करें, तो मैं ये समझता हूँ कि आपका पाकिस्तान के अंदर ही आपका यूरोप बन सकता है, ठीक है। पाकिस्तान में भी आप बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। सिर्फ जो है बात जो है वो मेहनत करने की है। अगर मैं सिर्फ एक फील्ड को उठा लूं, अगर मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग को उठा लूं, अगर मैं सोशल मीडिया को उठा लूं, तो वहां से जितनी अर्निंग आप लोग कर सकते हैं वो अर्निंग जो है वो हमारी जो जीडीपी है उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया की मिसाल दें तो 150 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो एक साल में, ये सिर्फ एक साल का उनका रेवेन्यू है, क्योंकि वो कहाँ से अर्न कर रहे हैं, ये आईटी और उससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, आईटी और जो फ्रीलांसिंग है, यहाँ से वो अर्न कर रहे हैं। तो
ये 150 बिलियन इतने पैसे हैं कि पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतर सकता है। तो अगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इस तरह से काम होना शुरू हो जाए, 150 भी नाक भी करें हम लोग, 15 बिलियन जो है वो यहाँ पर, 15-20 बिलियन जो है वो महाना करना शुरू कर दें, या 15-20 बिलियन जो है वो सालाना करना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता और ये इंक्रीज होता चला जाए, तो आप ये देखें कि अगले अगले 10-15 सालों के अंदर आपका कर्जा जो है वो सारे का सारा उतर जाएगा। इसका डायरेक्टली फायदा आपकी गवर्नमेंट को ये होता है कि उनके पास जो है वो फॉरेन रिजर्व आता है, उनके पास डॉलर आते हैं। वो डॉलर जो है वो हमारे पास जो है वो स्टेट बैंक के अंदर जमा हो जाते हैं, जो कि हमें डॉलर की बहुत सख्त जरूरत है। तो आप लोग आज के इरा के अंदर रहते हुए अगर आप 9 to 5 जॉब जो है वो तलाश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी गलती है। तो मैं यंग जनरेशन को यही कहूंगा कि आप तैयारी करें, एफर्ट करें, जीके की प्रिपरेशन करें, और अल्लाह ताला का नाम लें, और उसके बाद इसका एग्जाम दें। फिर आप देखेंगे अल्लाह ताला कैसे आपको कामयाब करता है। तो हम हमारे पास, मेरे पास ऐसी बेशुमार सक्सेस स्टोरीज हैं, हम डेली जो है वो उसको शेयर कर रहे होते हैं अपने पेज के ऊपर। और ये वो सारे के सारे वो लोग हैं जो बिल्कुल मेरिट पे आ रहे हैं, मल्टीपल टेस्ट जो है वो एक एक पर्सन ने क्लियर किए हुए हैं, क्योंकि तैयारी तो वही है, जब आपने एक दफा तैयारी कर ली तो फिर आप हर टेस्ट के लिए रेलिवेंट हैं। इसके अलावा जो है पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। मैं अपने उन तमाम मेंटोर्स को जो कि मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर्स हैं या सोसाइटी के वो लोग हैं जो कि पब्लिक स्पीकिंग के अंदर हैं, उन सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, लोगों को पिक्चर की पॉजिटिव साइड दिखाएं। ऑल दो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है वो बेहतर हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, चीजें जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं। ठीक है, वक्त के साथ साथ आप अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करें, अपने अंदर जो कमियां कोताहियां हैं वो आप अपने हिस्से का काम जो है वो करते चले जाएं। बिकॉज जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे तब तक आप जो है वो आप उस तरह से ग्रो नहीं कर सकते जिस तरह आप ग्रो कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम जाया होगा, आपकी एनर्जीज जो है वो वेस्ट होंगी, लेकिन उससे हासिल कुछ भी नहीं होगा। बस ये इन्हीं वर्ड्स के साथ जो है वो आज की वीडियो को मैं एंड करूंगा। आई होप कि आज वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।